का हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से अब तक 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। एक प्रत्याशी का चयन जो है वो भी बाकी है। हमारे पास नाम कई है, लेकिन चुनाव के अंदर 100% समीकरण देखने पड़ते हैं, इसलिए हमने उसका नाम अभी तक हमारी पार्टी में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक तरीका है चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार चुनने का। हमने सबसे पहले अशोक अरोड़ा जी के नेतृत्व में एक 7 मेंबर की कमेटी बनाई और हमारी जो जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में फैसला हुआ था कि 7 मेंबर की कमेटी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र से चुनाव के लड़ने के इच्छुक लोग नाम लेगी, फायर रिफरेंस देगी और उसके बाद बीएससी की मीटिंग के अंदर नामों पर चर्चा की। इन्होंने पूरे प्रदेश भर से अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से 10 की 10 सीटों पे अलग अलग नाम लिए और उसके बाद उनमें अपने बीएससी की मीटिंग में उन पर चर्चा करी और चर्चा करके चौटाला साहब को पैनल बना करके हमने दे दिया। उसके बाद भी चौटाला साहब ने अशोक जी की, मेरी, रामपाल माजरा जी, गोपीचंद गहलोत की, पार्टी के और दूसरे 2-3 सीनियर साथियों की ड्यूटी लगाई कि फिर से दोबारा जो कार्यकर्ता है उससे एक बार मिलो और कार्यकर्ताओं से मिल करके फिर पूछो कि आपकी पसंद का कौन उम्मीदवार हो सकता है, क्योंकि काम तो वहाँ पे नेताओं की बजाय इलेक्शन में कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा कर दिया। और हमने जब दोबारा 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करी तो कार्यकर्ताओं ने अपनी तरफ से हमें नाम दिए और हमने चौटाला साहब को सारे नाम प्रपोज कर दिए। उन्होंने पहले दिन 6 नामों की घोषणा के लिए अशोक अरोड़ा जी को अधिकृत कर दिया कि आप जाओ चंडीगढ़ में जाकर के ये पार्टी के 6 प्रत्याशी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से डिक्लेयर कर। 3 की घोषणा कल हुई। कल 3 नाम फिर उन्होंने तय करके अरोड़ा जी की जिम्मेवारी लगाई कि आप फिर से लोगों के बीच में 3 नामों की भी प्रेस के माध्यम से घोषित। एक नाम शाश्वत है, उसकी हम कल तक उनकी घोषणा कर देंगे और उसके साथ साथ हमने अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ फिर से हर लोकसभा क्षेत्र में एक मीटिंग रखी है। जो उम्मीदवार उतारे हैं उन उम्मीदवारों के साथ उनकी इंस्ट्रक्शन भी हो जाए और इंस्ट्रक्शन के साथ साथ देश सिरे से कैसे इस लोकसभा के चुनाव को लड़ना है उसके लिए उनकी जिम्मेवारी लेगी। उसी सिलसिले में आज कुरुक्षेत्र की मीटिंग थी। मेरी तो जिम्मेवारी आज सोनीपत की थी। मैं सोनीपत में जहाँ पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन पत्र भरवाने गया था, वहीं वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की अलग अलग ड्यूटियाँ लगानी है। मैं जब अपने काम से फारिग हुआ तो अशोक जी ने मुझे बताया कि हमने भी अपनी एक मीटिंग बुला रखी है, अगर आप आगे की तरफ जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे जाना तो चंडीगढ़ ही है। तो ये कहने लगे कि फिर आप हमारे पास आ जाओ। मेरा भी मन था कि जब कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही है तो 100% मैं भी कार्यकर्ताओं से थाने से मिल करके जाऊँगा। आज जिस दिन से कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने अपनी मीटिंग रखी, उस मीटिंग में एक जिम्मेवारी है कि कार्यकर्ता ने ली, उससे ये बात कही जा सकती है कि आज भी हमारा कार्यकर्ता जो है पहले से भी ज़्यादा बड़े उत्साह के साथ इस चुनाव के अंदर अपनी जिम्मेवारी निभाएगा और हम 100 का 100% हरियाणा प्रदेश में औरों की तरह ये तो नहीं कहेंगे कि हम तो 10 की 10 जीतेंगे। ये 10 की 10 जीतने की बात कहने वालों को तो 12 तारीख के बाद प्रेस के सामने आएंगे तो फिर ये किस मुँह से कहेंगे कि हम तो 10 की 10 जीतने की बात कर रहे थे, 0 पे आके खड़े।
लेकिन हम 100% अपना बड़ा शेयर यहाँ से हासिल करेंगे। हरियाणा के लोगों का कांग्रेस और बीजेपी से विश्वास उठ चुका है। कांग्रेस की हालत तो आज ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ तो रोज ये कहती है हम अकेले लड़ेंगे, दूसरी तरफ उनके जो उम्मीदवार जिनकी नाम चर्चा हुई थी यहाँ पे नवीन जिंदल के लिए सभी हम जो है अपने गुलाम नबी आज़ाद यहाँ घोषणा करी थी कुरुक्षेत्र में कि कुरुक्षेत्र से हमारा प्रत्याशी जो है नवीन जिंदल हो। आज वो जिंदल जो है मैदान छोड़ करके चले गए। आज उन्होंने साफ कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस पार्टी की इस किस्म की हालत हो जिसके कैंडिडेट बनाने के बाद मैदान छोड़ करके चले जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके हौसले और हिम्मत टूट चुकी है। इसीलिए आज कहीं ना कहीं गठबंधन की महागठबंधन की बात की जाए, जिसका दिवालिया पिटता है वो फिर गठबंधन की तरफ जाता है, महागठबंधन की तरफ जाता है। तो इसलिए बीजेपी के लोगों की तो दशा ऐसी है बेचारों की कि अकेले कहीं किसी के पास जाकर के वोट भी नहीं मांगे। जहाँ के अकेले वोट मांगने गए लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कहीं काले झंडे दिखाए गए, कहीं लोगों ने गो बैक के नारे लगाए, कहीं लोगों ने उनको मंच पे भी नहीं चढ़ने दिया, बोलने नहीं दिया। जो अपने आप को बीजेपी के बड़े नेता मानते थे, जो ये कहते थे कि हमारा तो वोटों के ऊपर वर्चस्व है, उनकी ऐसी हालत कर दी लोगों ने कि उनकी सभा में खड़े होकर के लोगों ने उनसे सवाल करने से पड़ती कि 5 वर्ष कहाँ से थे। तो आज की तारीख में लोगों का जो विश्वास है वो इंडियन नेशनल वोटिंग पार्टी पर, हमें इस बात का भरोसा है कि हमने जो 5 वर्ष लोगों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, जो हमने संघर्ष किया है, चाहे वो SYL का इशू था, चाहे कोई व्यापारी के ऊपर कोई मार GST की पड़ी थी उसकी लड़ाई थी, चाहे किसान की लड़ाई थी, चाहे कर्मचारी की लड़ाई थी, हमने हर लोगों के बीच में रह करके जहाँ बार देश इस लड़ाई को लड़ने का काम किया सड़क पे, वहीं विधानसभा में भी सरकार को घेरने का काम किया और सरकार को मजबूर भी किया। इसी का नतीजा कि लोग हमारे साथ हैं। दूसरा अभय जी, नॉमिनेशन कब होगा? 23 तारीख को नॉमिनेशन फाइल करेंगे। सुबह 10 बजे का समय है। सुबह 10 बजे 23 तारीख को थीम पार्क से पहले हम अपने साथियों के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद नॉमिनेशन फाइल करेंगे। रैलियां में कौन आएगा? कुछ और भी था? अब आपको जो प्रचारक स्टार प्रचारक हमारे होंगे उनके बाद लिस्ट देंगे। हमारी रैली में कोई बाहरी नेता की हमें जरूरत नहीं महसूस करते। 100% चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम का इतना बड़ा डंका इस प्रदेश में बसता है कि लोग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की चाहे वो आज जेल में बैठे, लेकिन आज भी लोग उनको अपने बीच में मानते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 100% लोगों के लिए एक संदेश आएगा और उस संदेश को ही लोग सुन करके उनके संदेश में 100% बड़ी ताकत के साथ में वोट दें। अभय जी, अरे अभय जी, अभी जो हाल में आपने लिस्ट जारी की है उसमें युवा उम्मीदवारों पे आपने खासा जोर दिया है, तो उसकी वजह क्या है? आप ये मान के चलो, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश का भविष्य युवा है, दूसरी तरफ हम अगर ये कहेंगे कि हमें युवाओं को फोकस करने की बजाय किसी और को करना चाहिए, मान के चलो कि हर एक आदमी के उम्र के बाद एक नई पीढ़ी को आगे लेकर के आना पड़ेगा। इसलिए हमने युवा अपनी जिम्मेवारी ज़्यादा समझता है, इसलिए हमने इस चीज़ पर फोकस किया। हमने अब तक कितने उम्मीदवार खड़े किए हैं, उनमें 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है।